हूं आपके साथ विशाल कालरा। जम्मू कश्मीर का वो इलाका जिसने आतंक देखा, डर देखा, अपनों को मरते देखा, लेकिन आज वही इलाका इस डर को अपने दम पर खत्म कर चुका है, अमन चैन के साथ आगे बढ़ चुका है, जिसके पीछे है राजौरी के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों का संकल्प। जब इन लोगों ने सेना के साथ मिलकर उस युद्ध को अंजाम दिया जिसे मिनी कारगिल कहा जाता है, जिसके बारे में शायद आप जानते भी नहीं होंगे, इसलिए आज आपको बताएंगे, दिखाएंगे और सुनाएंगे ऑपरेशन सर्पनाश की विजय गाथा और मिलवाएंगे उस शख्स से जिसने इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। हिमालय की ऊंची चोटियों के साक्षी ये पीर पंजाल के पहाड़। इस इलाके पर किसी दौर में आतंक का कब्जा रहता था। आतंक के विस्फोट, जान जाने का डर और तबाही के निशान। इन पहाड़ों की निशानी थी, लेकिन अब यहां पिछले एक दशक से अमन, चैन और शांति है। ये कहानी आतंक के खिलाफ सेना और स्थानीय लोगों के संकल्प की कहानी है, जिसने यहां फैले आतंक के सांप का जहर निकाल फेंका। ऑपरेशन सर्पविनाश। मैं इस समय कश्मीर और जम्मू को बांटने वाली पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के सामने खड़ा हुआ हूं। राजौरी, रियासी और माहौर में फैला हुआ यह इलाका कभी आतंकवादियों का अड्डा हुआ करती थी। 90 और 2000 के दशक में इन जगहों में 16 से ज्यादा बड़े हत्याकांड हुए, जिसमें एक बार में 20-20, 25-25 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन अब इस इलाके में अमन है। पीर पंजाल के पहाड़ जम्मू और कश्मीर को अलग करते हैं। कारगिल के बाद से ही पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पीर पंजाल रेंज के ऊंचे पहाड़ों पर सुरक्षित ठिकाने बनाने शुरू कर दिए। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच फैले हुए इस इलाके में दूर दूर छोटे छोटे गांव या गुजर बकरवालों के ढोक होते हैं, जहां वो अपने पशुओं के साथ रहते हैं। दूर दराज के इलाकों में ये ढोक और ये गांव आतंकवादियों की शरणस्थली भी होते थे, और यहीं रहने वालों को आतंकवादियों का कहर भी सबसे ज्यादा झेलना पड़ता था। लेकिन इसी इलाके के लोगों ने सबसे पहले आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई और सबसे पहले आतंकवादियों के खिलाफ हथियार भी उठाए। यहां 10,000 फीट से 12,000 फीट तक की ऊंचाई पर बने जनजातीय लोगों के अस्थायी ठिकानों को आतंकियों ने स्थानीय कैंप की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। ये आतंकवादी इन पहाड़ों में रुकते, ट्रेनिंग लेते और फिर जम्मू या दक्षिण कश्मीर में आतंकवादी कार्रवाइयां करते। उनका इरादा यहां सुरक्षित बेस बनाकर पूरे जम्मू कश्मीर में गुरिल्ला हमले शुरू करने का था। तभी सन 2002 में आतंकवादियों ने मुखबिरी के शक में हिल काका गांव के एक गुज्जर युवक की हत्या कर दी, और इसी घटना से शुरू हुई आतंक की उल्टी गिनती। और गुज्जर युवकों ने आतंकवादियों के खिलाफ हथियार उठा लिए और सेना के साथ मिलकर ऑपरेशन सर्पविनाश को अंजाम दिया। आज ये कहानी आप ऑपरेशन सर्पविनाश के हीरो की जुबानी सुनेंगे कि आखिर कैसे इन पहाड़ों पर अपने मवेशियों को चराने वाले गुज्जर बकरवालों ने आतंक की जड़ें खोद दी। मैं सऊदी अरब में था, मेरे भाई को मिलिटेंटों ने मार दिया 10 जून 2002 को। मुझे पता चला, मैं वहां ही नजदीक जो इंडियन कौंसलर जनरल का दफ्तर है वहां पहुंचा। वहां के ढिलन साहब थे। उन्होंने जब मेरे साथ बात की तो उनको उस वक्त ऐसा आदमी चाहिए था, तो उन्होंने फौरन यहाँ इंतजाम किया और मुझे 10 जून को मेरे भाई को शहीद किया। 12 जून को मुझे पता चला, 27 जून को मैं वापस आएगा। 28 को हम LK आडवाणी जी से मिले, उन्हीं ने इंतजाम किया था जद्दा से। तो उसके बाद फिर वहाँ से ये ऑपरेशन वगैरह लॉन्च हुआ। हमने असलियत बता दी कि 600-700 मिलिटेंट वहाँ उमर मूसा का ट्रेनिंग सेंटर है, घोड़सवारी सिखाते हैं, उनका
ट्रेनिंग कैंप है, उनके हॉस्पिटल बने हुए हैं डबल स्टोरी, जो हमने बाद में डिस्ट्रॉय किए। जनवरी 2003 में पहली बार हिल काका के पहाड़ों पर आतंकवादियों पर हमले की कोशिश की गई, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाया। पहले हम 26 जनवरी 2003 वहां मनाना चाहते थे और हम खुद भी गए, लेकिन उस वक्त मिलिटेंटों की तादाद बहुत ज्यादा थी और हम कम थे, और दूसरे जनवरी को बर्फ पड़ रही थी बहुत ज्यादा, तो वहाँ धुंध की वजह से हेलीकॉप्टर को भी वो नहीं, तो 9 पैरा साथ में थी, उन्होंने ये ऑपरेशन कैंसिल कर दिया। स्थानीय लोगों को पूरे इलाके की अच्छी जानकारी थी। इनसे मिली हर जानकारी के आधार पर सेना ने प्लान तैयार किया, आतंक के ठिकानों को नेस्त नाबूद करने का। और आखिरकार 22 अप्रैल को पुलिस, सेना और स्थानीय गुज्जरों के स्पेशल ग्रुप्स ने 150 वर्ग किलोमीटर के इलाके में कार्रवाई शुरू की, जो जून तक चलती रही। हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं था कि हम खुद गन न उठाते, तो हमने इस किस्म की तैयारी की थी, हम उनको मारेंगे, उनकी गन छीनेंगे, फिर उनको मारेंगे तो हमारा एक वो बन जाएगा। लेकिन वो एंटी गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाती तो फिर हमें जीना मुश्किल हो जाता। तो इसलिए होम मिनिस्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हम आपकी मदद करेंगे। उन्होंने यहाँ हमें मिलवाया, रमन धमन साहब थे रोमियो फोर्स के कर्नल GS, उनसे मिलवाया। तो उन्होंने आगे कर्नल गिल ने GOC साहब से, GOC साहब ने फिर हमें वहाँ भेजा और वहाँ हमें ट्रेनिंग दी गई, गन्ने दी गई, वैसे सुरनकोट में। पहली ही कार्रवाई में वो आतंकवादी मारा गया जिसने हिल काका में गुज्जर युवक की हत्या की थी। ये कारगिल के बाद इतने बड़े इलाके में की गई पहली सैनिक कार्रवाई थी। ये कार्रवाई इतनी बड़ी थी कि इसमें हेलीकॉप्टर्स और तोप खाने का भी इस्तेमाल किया गया था। और सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों ने जिन लॉन्च पैड्स को तबाह किया, वहां करीब 700 आतंकी ट्रेनिंग लेते थे। 700 मिलिटेंट थे, उनका ट्रेनिंग सेंटर था, ट्रांजिट कैंप था ना उनका। सबसे बड़ी बात यह है कि 200-300 लड़का मान लो डोडा, किश्तवाड़, बनहाल से वहां पहुंच गया और उसको कापी बोलते थे, और 2-3 दिन वहां स्टे करके थकावट दूर करके फिर वो वहां से पाकिस्तान भेज दिया। इतने में 50, 60, 70 लड़का एक दिन का पाकिस्तान से आ गया। उसने वहां 5-6 दिन स्टे किया, ट्रेनिंग की, पहाड़ों में फायर वायर करने की, फिर उसको वहां से डोडा या वैली या कहीं भेज दिया। तो वो एक उनका ट्रेनिंग कैंप था, लेकिन परमानेंट वहां 500 मिलिटेंट थे। उमर मूसा का ट्रेनिंग सेंटर था, अबू फारस था जिसने मेरे भाई को मारा, शदाक था, काशिफ था, बिलाल था, यानी कि ये बड़े बड़े नाम थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि धीरे धीरे इन पहाड़ों पर आतंक के पैर इतने मजबूत हो गए थे कि इन कैंपों में रहने के साथ साथ सुरक्षा और यहां तक कि अस्पताल तक की सुविधा थी। जब जून में ऑपरेशन सर्प विनाश खत्म हुआ, तब तक 65 आतंकवादी मारे जा चुके थे और उनके 119 पक्के ठिकाने तबाह कर दिए गए थे। वहां से सुरक्षा बलों को 47 असॉल्ट राइफल्स, 11 विदेशी पिस्टल, 12 मशीन गन, 19 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स, 178 ग्रेनेड, 25 माइन और एक रॉकेट लॉन्चर सहित बड़ी संख्या में गोला बारूद मिला। यहां से 7000 किलोग्राम राशन भी मिला, जो 300 आतंकवादियों के लिए पूरी सर्दी के लिए पर्याप्त था। और अब ये पीर पंजाल के पहाड़ और इनके इर्द गिर्द जिंदगी बसर करने वाले लोग विकास चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस इलाके की सीरत तो इनकी बहादुरी और सेना की मदद से बदल चुकी है, अब सूरत भी बदल जाए। LOC से 40 किलोमीटर दूर इस इलाके में आतंकवाद को खत्म करने के लिए किसी जमाने में सेना की 3 डिवीजन लगानी पड़ी थी, लेकिन अब इस इलाके में पूरी तौर पर अमन है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए अवाम का फौज के साथ आना जरूरी है, और यहाँ पीर पंजाल के दक्षिण में फौज और अवाम का ये समीकरण आतंकवाद को कब का हरा चुका है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, माहौर, जम्मू। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.